अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टैरो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज की रीडिंग बहुत ख़ास है क्योंकि ये नवंबर ब्लेसिंग्स के बारे में है। हम देखते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें हमें मिलती हैं, कौन सी गाइडलाइन मिलती है। आपके ज़हन में जो भी सवाल है उसको पॉजिटिव होकर आपने सोचना है, और जो भी सवाल होगा कोशिश करते हैं कि उनका जवाब हमें यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आपके सामने ये वीडियो आएगी तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें आपको कौन सी गाइडलाइन मिली है। इसमें आप अपनी मैरिज को लेके, रिलेशन को लेके, जॉब, बिजनेस, या अगर आपका कोई भी ऐसा सवाल है जिसमें आप स्टक हुए हुए हैं, आपको जवाब नहीं मिल रहा और आप किसी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी से पूछ भी नहीं सकते हैं, अकेले में ही सोच रहे हैं और सोच सोच के ऐसे हो गए हैं कि आपको बिल्कुल फोगी माइंड हो चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है आपको उस सवाल का जवाब मिल जाए। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिलती रहें। अब आपके जहन में जो भी सवाल है शादी से रिलेटेड या फिर अपनी लाइफ से रिलेटेड, तो आपने पॉजिटिव होकर उसको सोचना है, नेगेटिव नहीं सोचना। मेरा मानना है कि आप जैसे सोचते हैं वैसे ही होता है। तो कार्ड नंबर 3 हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमें क्या जवाब मिलते हैं। सबसे पहले तो अगर इसकी एनर्जी की बात की जाए तो आपका जो भी सवाल है आपके जहन में किसी भी रिलेटेड, किसी इंसान से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, आपकी जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस से या अपॉर्चुनिटीज़ के रिलेटेड, तो उसका जवाब है जी हाँ में, यानी कि यस में। यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव आई है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अकेले फेस कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। आप सिर्फ सामने वाले की मर्ज़ी पर चल रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो हर्ट ना हो, आप अकेले जितने मर्ज़ी हर्ट होते रहें, ये सिचुएशन आपके दरमियान में चल रही है। सेम ऐसी ही सिचुएशन उन लोगों के साथ भी चल रही है जो जॉब या बिज़नेस में है। अगर आपको कोई चीज़ तंग कर रही है, अगर आपको चीज़ कोई पसंद नहीं आ रही है, या किसी इंसान का, किसी आपके बिज़नेस पार्टनर की कोई बिहेवियर या फिर उसका कोई डील करना आपको पसंद नहीं आ रहा, या जॉब की किसी जगह पे आपको किसी इंसान का आपको तंग करना पसंद नहीं आ रहा, या फिर उससे बात करना आपको पसंद नहीं है, या उसकी वजह से आप किसी तकलीफ़ में हैं, तो खुल के बात करें। यहाँ पे आपको थोड़ा-सा अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी वो है कि आप जो सोचते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन सामने वालों की वजह से आप अपने आप को हर्ट कर रहे हैं। यही चीज़ उन लोगों के लिए है जो अपनी फैमिली मैटर्स को लेके काफ़ी परेशान हैं। तो फैमिली में भी आपको खुल के बात करनी पड़ेगी कि इस चीज़ के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, या इस चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। वहाँ पे क्लैरिटी आपको लाना बहुत ज़रूरी है। एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, लेकिन आप किसी खौफ की वजह से, या फिर लोगों को हर्ट ना करने की वजह से, या फिर चले जाने दें, ये जो चीज़ है ना आपके अंदर, इस वजह से आप अकेले हर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर अगर आप में से कोई ऐसे इंसान हैं जो कि ऑनलाइन स्मॉल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर अपने बिज़नेस को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो उनके लिए है कि वो ये काम कर सकते हैं। लोगों की बातों पे ध्यान कम से कम दें, वो तो बातें करते ही रहेंगे। अब देखते हैं जी हमारे पास कार्ड नंबर 2 में कौन सी एनर्जी आई है और कौन सी गाइडलाइन हमें मिलती है। अब यहाँ पे जिन दोस्तों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है, उनका जवाब या उनकी एनर्जी भी पॉजिटिव है और यस में जवाब है। लेकिन साथ ही एक मैसेज भी है। बहुत ज़्यादा डाउट्स हैं आपके दिल में, बहुत ज़्यादा फ़िक्र है, क्लैरिटी नहीं है। आपकी ज़िंदगी में आप बहुत कुछ करने के लिए सोच रहे हैं कि आप कैसे कामयाब हों, या फिर आप अकेले कैसे कामयाब हों, आपकी अपनी लाइफ कैसे कामयाब इंसान की तरह हो, लेकिन आप कुछ कर पा नहीं रहे हैं, या फिर आपका लोग साथ नहीं दे पा रहे हैं। और यही चीज़ है कि आप अपने आप को थोड़ा-सा अकेला फ़ील करें। लेकिन आपको चाहिए कि अगर आपका कोई ऐसा दोस्त, ऐसा फ्रेंड है जो आपके साथ बिल्कुल किसी गर्ज़ के बगैर आपके साथ है, तो थोड़ा-सा उसके साथ डिस्कस कर लें, इंशाल्लाह आपको अच्छी चीज़ वहाँ से मिलेगी। कुछ लोगों के ज़हन में ऐसे सवाल भी हैं, जैसे उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, या फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं और सोचते भी नेगेटिव हैं। तो आप जिस भी बारे में सोच रहे हैं, वहाँ आपको क्लैरिटी लानी है। जब तक आपका ज़हन क्लियर नहीं होगा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, तो आपकी जो खुशियाँ एक दरवाज़े पे हैं, वो आपकी मुंतज़िर हैं, वो आप तक नहीं पहुँचेगी। तो आपका अगर कोई रिश्ता है, कोई जॉब में कोई मसला है, बिज़नेस में कोई मसला है, या जो भी सवाल है, या फैमिली को लेके, अगर आप मैरिड हैं तो फैमिली इश्यूज़ हैं, तो आप खुद से बात मत कीजिए। मतलब उनका इस तरह से अपने आप से सवाल और अपने आप से जवाब मत कीजिए। आप अपने पार्टनर से बात कीजिए, और थर्ड पर्सन का जो ये प्रॉब्लम चल रहा है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यही बात है वीज़ा में जो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उनके लिए भी मैं सेम यही कहूँगी कि एहतियात करें और अपने पेपर्स को खुद से चेक कीजिए।
कार्ड नंबर 1 हमने ओपन कर लिया है, एनर्जी कौन-सी आई है, तो इसमें हमारे पास एनर्जी 50-50 है। ये नहीं कि काम हो भी जाएँगे, लेकिन क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं या फिर किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं, इस वज़ह से आपके काम नहीं हो रहे। जितना आप खुद पे डिपेंड करेंगे, आपके काम होना शुरू हो जाएँगे। कुछ लोगों के ज़हन में अगर कोई सवाल ऐसा है कि वो फ़ेमस होने का सोच रहे हैं, जॉब में या बिज़नेस में कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं, फैमिली के लिए कुछ करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए आगे बहुत बेहतर हालात पैदा हो जाएँगे। अगर कोई ऐसे लोग भी हैं जो नया घर लेना चाहते हैं या फिर घर चेंज करना चाहते हैं, चाहे वो रेंट पे ही हो और उसकी वज़ह से आपकी कोई परेशानी भी थी, तो वो आपकी हल होती हुई नज़र आएँगी, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आती हुई नज़र आती हैं। पॉज़िटिव एनर्जी है और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं कि जो वो काम कर रहे हैं, क्या वो ठीक है या गलत है? तो जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको करते रहें, इंशाल्लाह आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। अब अगर कोई ऐसे लोग हैं जो शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे डिसीजन लें, वहाँ पे उनकी शादी कामयाब होती हुई नज़र आती है। कुछ लोग लास्ट काफ़ी टाइम से बहुत बुरा वक़्त देख चुके हैं, अकेलापन, डिप्रेशन और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें थी, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा थी, तो उनको हीलिंग पावर मिलती हुई नज़र आती है। कुछ लोगों के ऐसे रिलेशन भी हैं जो कि नो कॉन्टैक्ट पे चले गए हैं या फिर ऐसे कह सकते हैं कि उनको लगता है कि थर्ड पर्सन का कोई इश्यू चल रहा है, तो यहाँ पे थर्ड पर्सन से ये बात नहीं होती कि उनकी लाइफ में कोई और इंसान है या फिर वो किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे थर्ड पर्सन अक्सर ये होता है कि उनकी अपनी फैमिली ही होती है, जिनकी वजह से वो आपसे दूर हटे हुए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस वक्त मैरिज कमिटमेंट को लेके परेशान हैं, तो अभी से इस बात को क्लियर कर लें, क्योंकि कल को जाके आप फिर से हर्ट होंगे। अगर वो आपको फैमिली को लेके या उनकी मदर या उनकी सिस्टर या कोई भी फैमिली का कोई इशू है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि वो अपनी फैमिली को मना लेंगे, तो फिर अपने आप को थोड़ा-सा पीछे करके रखें। काफ़ी सारे लोगों की ये इश्यू चल रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। कल को आप भी ये चीज़ फेस ना करें, तो अभी से क्लैरिटी लेके आएँ।